हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइस, आज मैं फिर से आप लोग के लिए अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं साथ में ग्रामर के रूल्स भी बताऊंगी और साथ ही साथ टेंसेस भी बताऊंगी। और जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, जिनका पता नहीं है आपको जिस वर्ड मीनिंग्स का हिंदी, उन्हें मैं हिंदी में भी बताऊंगी। और इन सब को समझाने के लिए मैं अलग से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल्स लूँगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एंड गाइज, वीडियो को केयरफुली ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस चेंज हो रहा है या फिर किस तरह से इसका बनाने का स्ट्रक्चर है। तो आज का बिना टाइम वेस्ट किए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, बिना बोले मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ जाती हूँ। बिना बोले मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ जाती हूँ। विदाउट स्पीकिंग आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू से। गाइज, बहुत ऐसा टाइम होता है जब कोई कुछ बोलता भी नहीं है, बट उनके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, या फिर उनकी एक्टिविटीज चेंजेज होती है, दैट टाइम हम समझ जाते हैं। तो ये यही बोल रही है, बिना बोले मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ जाती हूँ। विदाउट स्पीकिंग आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू से। यह सब तुम कैसे कर लेती हो? हाउ डू यू डू ऑल दिस? हाउ डू यू डू ऑल दिस? गाइज, हम लोग भी बोलते हैं ना, जो थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप से वर्क हो और कोई कर लेता है, दैट हम बोलते हैं ये सब तुम कैसे कर लेती हो? हाउ डू यू डू ऑल दिस? या फिर ये सब तुम कैसे समझ जाती हो? हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? या फिर ये सब तुम कैसे बोल लेती हो? हाउ डू यू स्पीक ऑल दिस? या फिर तुम ये सब कैसे लिख लेती हो? हाउ डू यू राइट ऑल दिस? गाइज, यहाँ पे डू का आपको यूज दिख रहा होगा, और ये डू का यूज है तो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड गाइज, मैं हमेशा आपको बताती हूँ जो एस या ई एस लगता है, एस या ई एस, वो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि सब्जेक्ट में कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि हाउ है यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी होगा, हाउ, वाट, ये सब पहले होता है। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली का पहले पूरा प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, हमेशा V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे, नेगेटिव सेंटेंस दे, या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे, इसमें आपको हमेशा हमेशा V1 का ही यूज करना है। और जब हमारा सेंटेंस एंड होता है, ख़त्म होता है, दैट टाइम हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यह सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से तुम बहुत उदास रहती हो। ये अपनी फ्रेंड से पूछ रहा है, बोल रहा है, यह सब तो ठीक है, मतलब जो पहले बात हो रहा है उसके बारे में, यह सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से तुम बहुत उदास रहती हो। इट्स ऑल फाइन बट फॉर सम डेज यू आर वेरी सैड। इट्स ऑल फाइन बट फॉर सम डेज यू आर वेरी सैड। और सैड के जगह हम लोग अपसेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरह से बनेगा? इट्स ऑल फाइन, यह सब तो ठीक है, इट्स ऑल फाइन, बट, लेकिन, बट फॉर सम डेज यू आर वेरी अपसेट। और गाइज, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि फॉर सम डेज है, फॉर और सिंस का यूज आप लोग देखे होंगे कहीं या फिर किए होंगे, और सबको शायद नहीं पता होगा, बट मैं बताती हूँ कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है। सिंस का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें एक्यूरेट पता हो, एक्यूरेट टाइम पता है, उस टाइम हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और फोर का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता चलता है। और अगर बात हो कि 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से, इस तरह से अगर बात हो, तो हम दैट टाइम फोर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो, जैसे कि 2000 ईस्वी से, 2016 ईस्वी से, 2018 ईस्वी से, या फिर कोई 10 बजे से, मंडे से, संडे से, या फिर पिछले साल से, या बचपन से, दैट टाइम हम लोग, या सुबह से, इस तरह से दैट टाइम हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो पहला एग्जांपल जो सिंस का है वो किस तरह से है, देखिए। मैं लास्ट संडे से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे। आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे। गाइज, यहाँ पे हम लोग को एक्यूरेट पता है किस दिन से, यानी कि लास्ट संडे से। और फोर का एग्जाम्पल क्या होगा? वह 10 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 10 hours. He has been sleeping for 10 hours.
यहाँ पे पता नहीं चल रहा है 10 घंटे से कितने बजे से, तो 10 घंटे कभी भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फोर का यूज हुआ है। और वहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है संडे से, यानी कि संडे से, तो दैट टाइम हम वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो, यानी कहने का मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन लेट मी नो, या फिर तुम मुझे बता सकती हो, इसको ये भी बोल सकते हैं यू कैन टेल मी या फिर यू कैन शेयर विथ मी। तो बोलने का बहुत तरीका है। और यहाँ पे यू कैन लेट मी नो, लेट मी नो का मतलब क्या होता है, मुझे जानने दो या फिर मुझे बताओ, एक ही चीज़ होता है। सेंटेंसेस अलग टाइप से मिलेंगे लेकिन जो मीनिंग निकलेगा वो सेम निकलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को पहला सेंटेंस में हैव का यूज दिख रहा होगा, ये कोई टेंस का यूज नहीं किया गया है इसमें। फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, यू के बाद हैव का यूज किया गया, तो यहाँ पे कोई क्लास का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है जो हमारे पास रहता है, उसे बताने के लिए हम बोलते हैं ना, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, या फिर मेरे पास एक न्यू बॉल पेन है, आई हैव अ न्यू बॉल पेन, या फिर हम बोलते हैं ना मेरे पास नई चप्पल है, आई हैव अ न्यू स्लीपर, ये ऐसा ही मतलब बोलते हैं तो हैव का यूज करते हैं। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस में आप जाइएगा, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे अटैच्ड है, बट क्या है देखिए, देन यू कैन लेट मी नो, यहाँ पे कैन का यूज किया गया है। कैन का यूज करने का मतलब है आप अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ पावर ही होगा ना, कि आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, कैन का यूज किया गया। और लेट का भी यूज किया गया। लेट का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें कोई चीज़ पता नहीं है पर हम किसी को बोलते हैं कि मुझे भी जानने दो, मुझे भी सुनने दो, लेट मी नो, लेट मी लिसन, लेट मी वॉच, लेट मी वॉच मूवीज, लेट मी सी इट, ऐसा बहुत सारा चीज़ है, लेट मी ईट, तो हम दैट टाइम लेट का यूज करते हैं। एक और यूज है यहाँ पे देन, THEN का मतलब होता है तब, तब का यूज होता है देन। लेकिन यहाँ पे THAN सुनने में एक जैसा लगेगा, दैन इसको बोलते हैं THAN। तो ये तुलना करने में, किसी के साथ किसी का कंपैरिजन करने में यहाँ पे दैन का यूज होता है। जैसे मैं तुमसे छोटा हूँ, आई एम स्मॉलर देन यू, आई एम स्मॉलर देन यू। या फिर हम बोलते हैं ना मैं तुमसे गरीब हूँ, आई एम पुअर देन यू, आई एम पुअर देन यू। ज़्यादा कुछ नहीं, बस पढ़ाई के कारण तनाव महसूस हो रहा है, ये बोल रही है अपने फ्रेंड को। ज़्यादा कुछ नहीं, बस पढ़ाई के कारण तनाव महसूस हो रहा है। नथिंग मच जस्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड ड्यू टू स्टडीज, नथिंग मच जस्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड ड्यू टू स्टडीज। हम अपने डेली लाइफ में भी बोलते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस काम के कारण तनाव महसूस हो रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक तरह से रेस्ट नहीं मिलने के कारण तनाव महसूस हो रहा है, दैट टाइम हम ऐसे बोल सकते हैं नथिंग मच जस्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड ड्यू टू वर्क। हम दोनों जानते हैं कि अब हमारे पास पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। गाइज, ये अपने एक दूसरे में बात कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि हम दोनों जानते हैं कि अब हमारे पास पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है या कुछ नहीं है। We both know that we have nothing but studies now. We both know that we have nothing but studies now. ऐसा ही हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस में बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अब हमारे पास काम के अलावा कुछ भी नहीं है या कुछ नहीं है। We both know that we have nothing but works now. We both know that we have nothing but works now. साथ ही बिना पढ़े हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। गाइज, इट्स रियलिटी दैट विदाउट अ स्टडी वी कांट फाइंड एनीथिंग, एंड नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवरीथिंग। सो ये बोल रहा है साथ ही बिना पढ़े हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। एज वेल एज विदाउट अ स्टडी वी विल नॉट गेट नॉलेज, विदाउट अ स्टडी वी विल नॉट गेट नॉलेज। और ऐसे हम बोलते हैं ना, साथ ही बिना काम के हमें पैसे नहीं मिलेगा। As well as without work we will not get money। 2 दिनों के बाद हमारा डांस कंपटीशन भी है, ये अपने फ्रेंड को बोल रही है 2 दिनों के बाद हमारा डांस कंपटीशन भी है। After 2 days we also have
आफ्टर 2 days we also have dance competition. आफ्टर 2 days we also have डांस कंपटीशन। गाइज अगर यहाँ पे आप लोग को किसी भी तरह से वी हैव, वी के बाद हैव का यूज दिखे और एक्शन थर्ड हो, दैट टाइम समझना कि हमें टेंस का यूज किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे डांस कंपटीशन की बात किया जा रहा है, ये तो किसी तरह से कोई वर्ब है नहीं, तो हमें यहाँ पे हैव का ये कोई टेंस का यूज नहीं किया गया है। जैसे मैं पहले समझाई हूँ ना कि बोलते हैं मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, आई हैव अ पेट डॉग, या फिर मेरे पास एक पालतू बिल्ली है, आई हैव अ पेट कैट। हाँ हमें डांस प्रैक्टिस भी करना है, हाँ हमें डांस प्रैक्टिस भी करना है। यस वी हैव टू डू डांस प्रैक्टिस टू, यस वी हैव टू डू डांस प्रैक्टिस टू। यानी कि गाइज यहाँ पे हैव टू का यूज किया गया, हैव टू का यूज किया गया है मतलब हमें किसी भी तरह से डांस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहाँ पे मजबूरी का बात क्या, एक तरह हर काम मजबूरी में नहीं किया जाता है, यहाँ पे मजबूरी का बात नहीं है, ये करना है इन लोगों को, एक तरह से कंपलसरी बात जहाँ पे आता है ना, दैट टाइम हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये मजबूरी में ये काम कर रहा है, इनका है कि मैच को जीतना है, यानी कि उस कंपटीशन को जीतना है, तो प्रैक्टिस तो करना होगा, इसलिए यहाँ पे हैव टू। और हर एक जगह मजबूरी में हैव टू का यूज नहीं किया जाता है। कुछ प्लेसेस में जहाँ पे आप अपने मर्जी से काम करना कंपलसरी होता है, दैट टाइम हम लोग हैव टू का यूज कर सकते हैं। और हैव टू के बाद हमेशा एक्शन वन यूज होता है, ये हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी हैव टू, वांट टू, नीड टू, ये सब टू आता है ना, उसके बाद हमेशा एक्शन वन ही लगता है। किसी भी हाल में तुम लोगों को यह प्रतियोगिता जीतना होगा, ये उन लोगों के फादर हैं जो बोल रहे हैं, किसी भी हाल में तुम लोगों को यह प्रतियोगिता जीतना होगा। इन एनी केस, किसी भी हाल में को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन एनी केस यू विल हैव टू विन दिस कॉन्टेस्ट। गाइज यहाँ पे कॉन्टेस्ट की जगह कंपटीशन भी बोल सकते थे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कॉन्टेस्ट बोलें या फिर कंपटीशन बोलें। किसी भी हाल में तुम लोगों को यह प्रतियोगिता जीतना होगा। इन एनी केस यू विल हैव टू विन दिस कॉन्टेस्ट। ऐसा ही हम बोलते हैं ना, किसी भी हाल में तुम्हें जॉब पाना ही होगा। इन एनी केस यू विल हैव टू गेट जॉब, इन एनी केस यू विल हैव टू गेट जॉब। या फिर किसी भी हाल में तुम्हें 10th टॉपर बनना होगा। इन एनी केस यू विल हैव टू बी 10th टॉपर, इन एनी केस यू विल हैव टू बी 10th टॉपर। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो, या फिर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो, ऐसा हम बोलते हैं ना, दैट अब हम लोग इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, वाई आर यू नॉट रेडी एट, वाई आर यू नॉट रेडी एट। अभी तक के लिए एट का यूज करते हैं। एंड गाइज मतलब बोलते हैं ना, तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खाई हो, वाई हैव यू नॉट ईटेन एट। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्लास जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस भी तो चेंज हुआ है ना। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, वाई हैव यू नॉट ईटेन एट। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैं लगभग तैयार हूँ, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। ये बोल रही है मैं लगभग तैयार हूँ, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। और जब काम 80-90% हो चुका रहता है एंड 10-20%, 10 to 20% बचा हुआ रहता है, दैट टाइम हम लोग बोलते हैं ना लगभग हो गया है, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। तो ये सही बोल रही है, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। या फिर हम लोग बोलते हैं ना मैं लगभग लिख चुकी हूँ, आई हैव ऑलमोस्ट रिटेन, आई हैव ऑलमोस्ट रिटेन। तुम अपना मेकअप जल्दी जल्दी करो, डू योर मेकअप फास्ट, डू योर मेकअप फास्ट। या फिर हम लोग को जब कोई काम जल्दी करना होता है, दैट हम बोलते हैं ना अपना काम जल्दी करो, डू योर वर्क फास्ट। या फिर तुम अपना काम जल्दी से ख़त्म करो, फिनिश योर वर्क फास्ट। गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को केयरफुली ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बस देखे जा रहे हैं, बट उसे ट्राई कीजिए अपने डेली लाइफ में यूज करने का, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा, बोलने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखें। एंड आई विश कि आप लोग जल्द से जल्द एक गुड स्पीकर बने, एंड मुझे भी प्राउड होगा कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ। और आप लोग भी हमेशा सीखते रहिए। कुछ देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, द कंपटीशन विल स्टार्ट इन अ वाइल। हम लोग बोलते हैं ना बस कुछ देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं द मैच विल स्टार्ट इन अ वाइल,
द मैच विल स्टार्ट इन अ वाइल। तो ऐसा ही ये बोल रहा है कुछ देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। द कंपटीशन विल स्टार्ट इन अ वाइल। द कंपटीशन विल स्टार्ट इन अ वाइल। या फिर हम बोलते हैं ना कुछ देर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन अ वाइल। या फिर कुछ देर में मूवी स्टार्ट हो जाएगी। द मूवी विल स्टार्ट इन अ वाइल। द मूवी विल स्टार्ट इन अ वाइल। रुको मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वेट आई हेल्प यू। वेट आई हेल्प यू। इसका जो फ्रेंड है वो बोल रहा है रुको मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वेट आई हेल्प यू। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को विल का यूज दिख रहा है और विल का यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंसेस होता है वहाँ पे। और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। मतलब बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जो आई और वी होते हैं आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। और बाकी जितने भी हैं यू दे ही सी इट एनी नेम उन लोगों के साथ हमेशा विल का यूज होता है। और हमेशा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा भी वन वर्ब वन का ही यूज होता है। आखिरकार तुम लोगों ने प्रतियोगिता जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आखिरकार तुम लोगों ने प्रतियोगिता जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आफ्टर ऑल यू गाइज ऑन द कंपटीशन एंड ऑन द ट्रॉफी। गाइज यहाँ पे अपने नाम कर ली के जगह ऐसा नहीं कि कुछ और बोलना है, बट यहाँ पे यही चीज़ होगा एंड ऑन द ट्रॉफी। आफ्टर ऑल यू गाइज ऑन द कंपटीशन एंड ऑन द ट्रॉफी। अपने नाम कर ली यानी कि ट्रॉफी अपने नाम कर ली का मतलब क्या होता है, हमने ट्रॉफी जीत ली इसलिए ऑन द ट्रॉफी होगा, ऐसा नहीं कुछ और होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और इस सेंटेंस को पूरा कैसे पढ़ेंगे, आफ्टर ऑल यू गाइज ऑन द कंपटीशन एंड ऑन द ट्रॉफी। तुम लोगों ने कर दिखाया कि तुम लोग किसी से कम नहीं हो। ये गाइज इन लोग के फादर हैं जो प्राउड कर रहे हैं कि तुम लोगों ने कर दिखाया कि तुम लोग किसी से कम नहीं हो। यू गाइज हैव शोन दैट यू आर नॉट लेस दैन एनीवन। गाइज यहाँ पे हम पहले बताए थे ना देन और दैन का यूज। देन का क्या होता है, THEN का मतलब होता है तब, और THAN का मतलब होता है दैन, जो किसी चीज़ के लिए कंपैरिजन करते हैं। जब दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं दैट हम दैन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्या बोला, यू गाइज हैव शोन दैट यू आर नॉट लेस दैन एनीवन। तुम किसी से कम नहीं हो। या फिर बोलते हैं ना मैं किसी से कम नहीं हूँ, आई एम नॉट लेस दैन एनीवन। ऐसा ही हम अपने लाइफ में भी बोलते हैं मैं किसी से कम तेज नहीं हूँ, आई एम नॉट लेस इंटेलिजेंट दैन एनीवन। आई एम नॉट लेस इंटेलिजेंट दैन एनीवन। या फिर वह किसी से कम होशियार नहीं है, ही इज़ नॉट लेस क्लेवर दैन एनीवन। पापा मुझे 10 लाख चाहिए। पापा मुझे 10 लाख चाहिए या फिर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, एक ही चीज़ है। डैड आई नीड 10 लाख। डैड आई नीड 10 लाख। गाइज यहाँ पे लैक भी बोल सकते हैं आप, LACKS, या फिर LAKHS भी बोल सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बोलते हैं ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट टाइम हम लोग नीड का यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना मुझे एक बाइक की ज़रूरत है, आई नीड अ बाइक। या फिर मुझे अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, आई नीड अ गुड स्कूल। ऐसा ही हम बोलते हैं ना हम लोगों को एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है जो हमें इंग्लिश पढ़ाएगा। वी नीड अ गुड टीचर हु विल टीच अस इंग्लिश। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे फालतू बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। गाइज यहाँ पे सकते हूँ लिखा गया है तो इसमें कोई गलती वैसा लिटिल मिस्टेक है तो टेंशन नहीं लेना है। इसको इस तरह से बोलेंगे, मैं तुम्हें इतने सारे पैसे बर्बाद करने के लिए यानी कि फालतू बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। आई कांट गिव यू सो मच मनी टू वेस्ट। आई कांट गिव यू सो मच मनी टू वेस्ट। गाइज यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या होता है, फालतू का जो हम लोग बर्बाद करते हैं ना बिना यूज में, यानी कि जिसका यूज नहीं होता, डाटा हम लोग वेस्ट बोलते हैं। और इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, निवेश करना। यानी निवेश करने का मतलब होता है जिससे हमें कुछ सक्सेस मिलेगा। यानी कि अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शायद 1.5 रुपये या फिर 2 रुपये 4 रुपये इस तरह से मिलेगा। तो हम लोग इन्वेस्ट वहाँ पे बोलते हैं, और इन्वेस्ट उसको बोलते हैं, और वेस्ट जहाँ से हम लोग को कोई आशा नहीं कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा भी। तो ऐसे हम बोलते हैं ना मैं तुम्हें इतने सारे
पानी फालतू बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। आई कांट गिव यू सो मच वाटर टू वेस्ट। आई कांट गिव यू सो मच वाटर टू वेस्ट। अगर तुम फालतू कामों में पैसे बर्बाद करना चाहते हो तो तुम खुद कमाओ। ये बोल रहा अपने सन को, अगर तुम फालतू कामों में पैसे बर्बाद करना चाहते हो तो तुम खुद कमाओ। इफ़ यू वांट टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, इफ़ यू वांट टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स देन अर्न योरसेल्फ। देन अर्न योरसेल्फ। योरसेल्फ का कहने का मतलब क्या है? खुद से। या फिर यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा वांट टू का यूज किया गया, मतलब चाहना। किसी भी चीज़ को हम करना चाहते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं ना, मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो टू मार्केट, दैट टाइम हम वांट टू का यूज करते हैं। और यूजलेस थिंग्स का मतलब क्या होता है? जो बेकार की चीज़ें हों, जिससे हमें कोई मतलब ना हो, कोई फ़ायदा ही ना हो, दैट टाइम हम लोग यूजलेस उस चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर तुम फालतू कामों में पैसे बर्बाद करना चाहते हो या पैसे उड़ाना चाहते हो देन तो तुम खुद कमाओ। इफ़ यू वांट टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स देन अर्न योरसेल्फ। अर्न का मतलब होता है कमाना, क्योंकि तुम्हें खुद के पैसों का मूल्य पता चलेगा। एंड गाइस, ये सच है कि जब तक हमें अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा वेस्ट अगर करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, दैट टाइम हमें समझ में आता है कि हम वेस्ट करें या इन्वेस्ट करते हैं। जब भी हम लोग उसे खर्च करते हैं दैट टाइम पता चलता है, और हमें पता चलता है कि पैसे का आखिरकार मूल्य यानी वैल्यू क्या है। ये वही अपने बेटे को समझा रहा है, क्योंकि तुम्हें खुद के पैसों का मूल्य पता चलेगा। बिकॉज यू विल नो द वैल्यू ऑफ योर ऑन मनी। बिकॉज यू विल नो द वैल्यू ऑफ योर ऑन मनी। गाइज, वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, और जो रिपीट करके देखते हैं उन्हें स्पेशल थैंक्स। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप अपने डेली यूज सेंटेंसेस को आप वहाँ पाइएगा कि हाँ, मैं इस तरह से बोलती हूँ या मैं इस तरह से बोलता हूँ। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी मौका मिले आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिना बोले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड if you want to support me then share my videos with your friends and in a study groups, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करते हैं तो वे भी आपके थ्रू वे भी इंग्लिश सीख सकेंगे। एंड सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखें। चलो हम दोनों अपना नया कारोबार शुरू करते हैं। ये बोल रही है अपने फ्रेंड को, चलो हम दोनों अपना नया कारोबार शुरू करते हैं। लेट अस बोथ स्टार्ट आवर न्यू बिजनेस। लेट अस बोथ स्टार्ट आवर न्यू बिजनेस। हम लोग बोलते हैं ना, चलो हम लोग अपना कुछ दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं। लेट अस बोथ स्टार्ट आवर न्यू गेम। लेट अस बोथ स्टार्ट आवर न्यू गेम। या फिर चलो हम लोग कोई दूसरा रूटीन स्टार्ट करते हैं। लेट अस बोथ स्टार्ट आवर न्यू रूटीन। इससे हमारी कमाई शुरू हो जाएगी। ये बोल रहा है, इससे हमारी कमाई शुरू हो जाएगी। विद दिस वी विल स्टार्ट अर्निंग। विद दिस वी विल स्टार्ट अर्निंग। गाइज, यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज करेंगे कि हमारी कमाई है, तो हमारी कमाई की जगह सिर्फ अर्निंग भी स्टार्ट बोल सकते हैं, या फिर और अर्निंग भी बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, विद दिस वी विल स्टार्ट आवर अर्निंग। विद दिस वी विल स्टार्ट आवर अर्निंग। तुमने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है, या फिर तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों रखा है, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। Why have you kept me imprisoned here? Why have you kept me imprisoned here? Guys, imprisoned का मतलब होता है कैद। ये वही बोल रही है, तुमने मुझे यहाँ पे कैद क्यों रखा है। Why have you kept me imprisoned here? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। What have I done wrong to you? या फिर What have I done wrong with you? गाइज, with you भी बोल सकते हैं और to you भी बोल सकते हैं। What have I done wrong with you that you are doing this to me? यानी कि यह मेरे साथ, जो तुम मेरे साथ कर रही हो। जो के लिए what भी बोल सकते हैं, what you are doing with me, या फिर that you are doing with me। जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल हो उसे यूज करना चाहिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। What have I done wrong to you that you are doing this to me? गाइज, यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब, यानी कि एक्शन 3 यूज होगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट।
और हैव या हैज उसको सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। अगर आई यू दे या फिर वी के बात हो तो वहाँ पे हैव का यूज होता है। लेकिन जब थर्ड पर्सन का बात हो यानी कि सिंगुलर में ही सी इट या कोई नाम के बारे में, दैट टाइम हम लोग हैज का यूज करते हैं। ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, ये चीज़ हम लोग बहुत टाइम यूज करते हैं। ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। गाइज यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है और इसे कनेक्ट कौन कर रहा है, और ये एक कनेक्टर है, यानी कि जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे कनेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस में ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैं तुम्हें जानती हूँ। आई नीदर नो यू और ना ही मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। नॉर हैव आई सीन यू बिफोर, नॉर आई हैव सीन यू बिफोर। और गाइज हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है। जब भी हो नीदर के साथ हमेशा नॉर का ही यूज होता है। एंड गाइज इस सेंटेंस को हम लोग पूरा एक साथ इस तरह से पढ़ सकते हैं। आई नीदर नो यू नॉर हैव आई एवर सीन यू बिफोर। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिससे आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। एंड मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। Thanks for watching my video. Thank you and be a family of English सीखे and keep learning and keep growing with English सीखे. Thank you.